स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो बच्चों, आज हम मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। फिर बात है, छोटे से में भी क्वेश्चन आता होता है। 1 और 2 मार्क्स की वेटेज का बोर्ड वाइज क्वेश्चन आएगा, कंपेटिटिव वाइज कम चांस है इस टॉपिक में से आने का। द नेम ऑफ दिस टुडेज लेक्चर इज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। तो बच्चों, ये क्या होता है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस? बहुत छोटा पर अच्छा टॉपिक है। ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की लिंक्ड प्रॉपर्टी है। फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस है ना, उनके साथ रिलेटेड ये फिनोमिना है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। ऐसा एक नाम सुना था आपने, याद करो कहां पर? +1 क्लास में, इलास्टिक हिस्टेरेसिस। याद आया याद? कोई चीज ज्यादा इलास्टिक, कोई चीज कम इलास्टिक। प्रॉपर रबर टायर की सिलेक्शन के लिए हम एक फिनोमिना जज करते हैं, इलास्टिक हिस्टेरेसिस। यहां पर क्या ये टॉपिक है? मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। तो क्या होता है यार, ये क्या फिनोमिना है ये? मान लीजिए आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें एटम्स ऐसे रैंडमली अरेंज हैं। ठीक है, आप जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, जिसको आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हो, आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया इस तरह से, राइट बच्चों? तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सारे मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स एक साइड में अलाइन हो जाएंगे। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। ये सारी चीज इस तरफ मैग्नेटाइज हो गई। डन बच्चों? ओके। कुछ टाइम लगेगा उसको मैग्नेटाइज होने में, एकदम से तो हो नहीं जाएगी वो। जब ये सारे मॉलिक्यूल्स एक साइड की तरफ अलाइन हो गए, उस स्टेज को बोलते हैं सैचुरेशन स्टेज। कि भाई और ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकती, जितने मॉलिक्यूल्स है ना वो सारे अरेंज हो गए, वो चीज। अब आपने क्या किया? आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना बंद कर दिया। क्या होगा? क्या वो डीमैग्नेटाइज होगा? नहीं, अभी ऐसे नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। आप लोगों का नहीं मुझे पता, आप लोगों को मैंने कुछ यहां पर पढ़ाया, जो अभी मेरी बात सुन रहे हो, अभी तक दिमाग में है, क्लासरूम से बाहर गए, चलो जी खत्म बात, डीमैग्नेटाइज हो गए इमीडिएट। साथ में टिक टिक टिक। क्यों जी प्रणव? फोन की तरफ मैसेजेस, ये वो, फोन कॉल्स, कितने मैसेज आए। क्लास में फोन बंद करके रखा हुआ था, सर का लेक्चर सुना, सुनते सुनते ध्यान आया, हाँ जी ये ऐसे होता है वैसे होता है। रूम से बाहर गए, ओके बाय। चलो जी, सर कौन, हम कौन? हमें तो अपना पता, फोन का पता। ठीक है ना? क्यों जी अनंतप्रीत सिंह? नहीं कहता मैं तो फोन सुनता नहीं। बड़ी अजीब बात। तो फिर जब हमने मैग्नेटिक मटेरियल को इस रॉड के ऊपर आपने अप्लाई किया मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो सारे मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स इधर मैग्नेटाइज हो गए। आपने अप्लाई करना बंद कर दिया तो ये डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, कुछ मैग्नेटिक करैक्टर इसके अंदर रहेगा।
जितना मैग्नेटिक करैक्टर इसके अंदर रहता है ना, सस्टेन रहता है, उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रिमेनिंग मैग्नेटिज्म मींस बाकी बचा हुआ मैग्नेटिक करैक्टर इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना शुरू किया अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो क्या होगा, वो अपोजिट फील्ड इस चीज को अब क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को रीअलाइन करने की कोशिश करेगा। मॉलिक्यूल्स को पहले सारा डिस्टर्ब करेगा, सारे का सारा मैग्नेटिक करैक्टर नलिफाई होगा, यानी कि वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। आप अप्लाई करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, फिर वो मैग्नेटाइज होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है। फिर आप बाहर गए, किसी के मन में कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स याद रहे मन में, ठीक। आप जैसे बाहर गए, बाहर से और बाकी सर्कल सज्जन दानी दानी आपको मिले बाहर। अनंतप्रीत सिंह को कुंवर आदित्य शर्मा मिला, ठीक है जी, अंशुल शर्मा मिला, और क्या हुआ, चंद्रांशु मिला। उसने क्या कहा, चल भाई क्या तू फिजिक्स ही पढ़ी जा रहा है, कुछ और चीजें करते हैं, वीडियो गेम भी खेलते हैं। ठीक है जी। और कानिश मिला, उसने कहा छड्डो जी क्या करना है भाई आपने फिजिक्स पढ़ के। उन्होंने अपने माइंड को वॉश किया, जो मन में थे ना मैग्नेटिक के पॉइंट्स, वो सारे पहले फिर नलीफाई हो गए। फिर उनके पॉइंट्स आपके मन में आने शुरू हुए। उसने कहा ये गेम में ऐसे पॉइंट्स होते हैं, क्यों जी वासु, क्यों ये गेम के ऐसे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर बंदा है, इस बंदे को ऐसे मारना है। मन में वो सारे वो पॉइंट्स आने शुरू हो गए, जो सर ने बताया था वो सारा वैनिश हो गया। अब आप उस हद में मैग्नेटाइज होने शुरू हो गए। ठीक है, क्लियर। तो फिर अगले दिन तो मेरी बारी फिर आनी, मेरी बारी फिर आनी भाई प्रणव। मैंने फिर से अपने लेक्चर शब्द सुनाने आपको, लेक्चर बताने आपको। आपने फिर क्या कुछ देर के लिए मेरे अंडर इन्फ्लुएंस में रहना है, फिर 1 आवर बाद बाहर जाना है, तो खत्म कहानी। तो बस भाई यही चक्कर है मैग्नेटिक। इस तरह से सब्सटेंस मैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज हुआ, और फिर इधर मैग्नेटाइज हुआ, फिर इधर से मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर मैग्नेटाइज हुआ। सब्सटेंस का बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होना, इस फिनोमिना को बोलते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। क्यों यूज होता है भाई ये, क्यों, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? For proper selection of the materials which can be treated as permanent magnets, which can be treated as temporary magnets. इनको किसी सब्सटेंस को आपको चाहिए वो टेम्परेरी मैग्नेटिक करैक्टर रहे उसके अंदर, किसी को चाहिए वो परमानेंटली मैग्नेटाइज रहे। उनकी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सॉफ्ट आयरन है, स्टील है, एल्निको है, कोबाल्ट है, कैसी चीजें हैं, कौन से परमानेंट मैग्नेट्स हैं, कौन से टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं, किन का मैग्नेटिक करैक्टर ज्यादा रिटेन होता है, किन में मैग्नेटिक करैक्टर कम रिटेन होता है, कौन से जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, कौन से देर से डीमैग्नेटाइज होंगे। ऐसी सारी मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन करने के लिए हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। पता चला? ठीक है, तो क्या फिनोमिना हुआ, मैं फिर क्या लिखूंगा? पहले सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए, द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड demagnetization of a magnetic specimen or magnetic material under action of repeated magnetic field is called
हिस्टेरिसिस। पेपर में नहीं लिखनी, ये अपने समझने के लिए भाई। पेपर में क्या लिखनी फिर सना? हाँ जी संस्कृति, पेपर में जो लिखनी है वो ये, यार ये लिख दोगे, ये गलत नहीं मानेगा कोई, पर ये फिर एनसीईआरटी वाइज टेक्निकल स्टेटमेंट नहीं है, कोशिश की ना लिखी जाए। मैं दूसरी स्टेटमेंट भी समझाता हूं आपको। हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, कर्व प्लॉट किया, आई और एच में। यहां पर आई क्या है? करंट में कहता ना भाई, इंटेंसिटी ऑफ, प्रणव आपने करंट बोला है, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है जी। एच क्या है? अंशुल कुंद्रा, एच क्या है? नहीं, एच डीमैग्नेटाइज इमीडिएट हो जाता बंदा। एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो आपने फील्ड अप्लाई किया किसी चीज को मैग्नेटाइज करने के लिए। जब तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो होगा तो क्या करैक्टर, मैग्नेटिक करैक्टर आएगा? नहीं आएगा। आप एच बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, आई आता गया, आई आता गया, कुछ स्टेज बाद ये सैचुरेशन वैल्यू आ गई। सैचुरेशन वैल्यू मतलब और मैग्नेटिक करैक्टर नहीं ये आ सकता। रफ एग्जांपल में अगर इसमें मैं कहता हूं 1 लाख एटम्स हैं, वो सारे के सारे मैग्नेटाइज हो गए, सारे एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए, अब इसके अंदर और करैक्टर नीचे आएगा, उनके अंदर सैचुरेशन स्टेज। आपने एच जीरो किया, प्रणव तो ज्यादा बढ़िया बना लेगा, आर्टिस्ट बंदा है ये, मेरी तो डायग्राम इतनी ठीक नहीं बनी, ठीक है ना। ये पॉइंट ओ ए बी सी, देन डी, देन ई, देन एफ, देन ए। पहले हम गए वापस वापस वापस, यहां 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 यहां। ये जो पूरी लूप बनी ना, इस लूप का नाम है हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, हिस्टेरिसिस लूप। तो अभी मैं आपको चीज बताता हूं, हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करें। देखिए, एट ओ पहले एच, फिर आई, एट ए, एट बी, एट सी, एट डी, एट ई, एट एफ, एट ओ, एच जीरो आई बी जीरो, एट ए, एच पॉजिटिव आई बी पॉजिटिव, एट बी, एच जीरो बट आई पॉजिटिव, एट सी, H negative, I zero, at D, H or negative, more negative, I negative, at E, H zero, I negative, at F, H positive, I zero,
आप देखो हर स्टेप में ना आई एच के पीछे पीछे रह रहा है। यहां से देखो H0 आई एच बड़ा 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 उसके अकॉर्डिंग आई बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम सैचुरेशन आ गई, आपने H बढ़ाना अप्लाई करना बंद कर दिया, आई बंद नहीं हुआ। फिर आपने H नेगेटिव किया, आई कहता है मैं 0 हूं। आपने H और नेगेटिव किया, आई नेगेटिव आया। फिर आपने H 0 किया, आई नेगेटिव रहा। फिर आपने H पॉजिटिव किया, आई 0 हुआ। फिर आपने H और पॉजिटिव किया, आई पॉजिटिव आया। इसका मतलब जो आई है ना वो H के पीछे 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 रह रहा है। पहले कौन है? H मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फिर कौन है? आई जो मैग्नेटिक करैक्टर आता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा जो आपने पेपर में लिखी, द प्रोसेस ऑफ लैगिंग ऑफ आई with respect to H is called hysteresis। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें मैग्नेटिक करैक्टर जो सब्सटेंस रिटेन करता है, अटेन करता है, वो पीछे रहता है। किसके पीछे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के पीछे पीछे रहता है। उस फिनोमिना को बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। पहले फिर से सुनो, आपने H अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में सारे मॉलिक्यूल्स मैग्नेटाइज हुए, सैचुरेशन स्टेज आई, आपने अप्लाई करना बंद कर दिया, फिर भी कुछ करैक्टर रिटेन रहा। आपने अप्लाई उधर से किया, नेगेटिव डायरेक्शन से, सारा मैग्नेटिक करैक्टर नलीफाई हुआ। फिर वो इधर मैग्नेटाइज हुआ, आपने वो अप्लाई करना बंद किया, इधर से अप्लाई किया, पहले वो डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर इस साइड को मैग्नेटाइज हुआ। ये सारी चीज, इसको क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस। इसमें ये जो चीज है इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और इसको बोलते हैं कोरेसिविटी। अभी डेफिनेशंस बनाते हैं, ठीक है? पहले इसको अच्छे से देखिए, ग्राफ को जज कीजिए कि आपको समझ लगा ग्राफ। हाँ जी, ये क्या है? रिटेंटिविटी, और ये क्या है? कोरेसिविटी। अभी डेफिनेशन बनाता हूँ, वेट, कल आप पूछ रहे थे ना, आइए दिखाते हैं। We consider a ferromagnetic material inserted in a solenoid. Initially, both H and B are zero. We increase H by increasing the current. The magnetization and hence B increases to its saturated value as shown by the segment AB. We now decrease H to zero. B does not retrace its original path, but follows the path BC. The value of B at point C when H is equal to zero is called retentivity. इसको बोलते हैं we reach the point D at which B is equal to 0. The value of H at point D when B is equal to 0 is called coercivity. As we further increase the reversed current, B saturates in the opposite direction at point E.
and turning the current to 0 at point F. If we increase the current, we again get saturated value at point B. ये देखा आपने, ये पूरी एक लूप बनी, ये फ्री एंड कर्व बननी चाहिए, सैचुरेशन स्टेज आई, इस लूप को द पाथ can be represented repeatedly followed the closed curve which represents a cycle of magnetization of a ferromagnetic material is called what? Hysteresis loop. इसको क्या बोलते हैं? Hysteresis loop. ठीक है, hysteresis loop ये बोलते हैं। ये क्या है? Retentivity, ये क्या है? Coercivity। ठीक, पहले ये चीज पढ़िए, अच्छे से रीड कीजिए, फिर बता रहा हूं। तो क्या लिखूंगा मैं? It is defined as that value of I retained by specimen when applied magnetic field is 0. Applied magnetic field is 0. तो coercivity it is defined as that value of magnetizing field in opposite direction to reduce the value of I to be 0. I को 0 करने के लिए जो H अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ा उसको बोलते हैं कोरेसिविटी, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, रिटेन करने की एबिलिटी, रिटेंटिविटी। ठीक है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रिमेनिंग मैग्नेटिज्म। और हिस्टेरेसिस लूप क्या हुई? द कंप्लीट लूप शोइंग द वेरिएशन ऑफ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, cycle of magnetization of the specimen is called hysteresis loop. What is its significance? ये प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के लिए यूज करते हैं। कोई सब्सटेंस जिसकी रिटेनेबिलिटी बहुत ज्यादा, रिटेन ज्यादा करेगा, जो रिटेन ज्यादा करेगा इसका मतलब वो काफी देर तक स्टोर कर सकता मैग्नेटिक कैरेक्टर, पर कोरेसिविटी भी उसकी ज्यादा हो। कोरेसिविटी ज्यादा मतलब ऐ ना हो कि रिटेन ज्यादा कर लिया पर इमीडिएट थोड़ा सा अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड वो नलीफाई हो गया, ये नहीं होना चाहिए। रिटेंटिविटी भी ज्यादा और कोरेसिविटी भी ज्यादा, वो परमानेंट मैग्नेट। जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा पर कोरेसिविटी कम, वो टेम्परेरी मैग्नेट। या रिटेंटिविटी कम, कोरेसिविटी भी कम, शॉर्ट नैरो कर्व, शॉर्ट नैरो कर्व,
ठीक है, वो क्या हुई, टेम्परेरी मैग्नेट। टॉल ब्रॉड कर्व, टॉल भी हो रिटेंटिविटी ज्यादा, ब्रॉड भी हो कोरेसिविटी ज्यादा, वो क्या हुई फिर, परमानेंट मैग्नेट। और इस कर्व के अंदर जो एरिया, जब चीज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रही है, मॉलिक्यूल पहले इधर, फिर मॉलिक्यूल इधर, फिर इधर, फिर इधर, वो चीज क्या होगी, थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। यानी कि मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी, एंड दैट लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो चीज गर्म हो जाती है। जितना ज्यादा एरिया, मैथमेटिकली कर सकते हो, जितना ज्यादा एरिया इन द हिस्टेरेसिस कर्व, उतना ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी। मोर द एरिया entrapped in the hysteresis loop, more will be the loss of energy. Lesser the area, lesser will be the loss of energy. इसका मतलब जो कर्व्स शॉर्ट ये होंगी, मान लो ऐसे कर्व है, ये थोड़ा एरिया होगा, इसका एनर्जी लॉस कम। ये बड़ा एरिया है, एनर्जी लॉस ज्यादा। बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं, घरों में आप स्टेबलाइजर यूज करते हो, वो कुछ देर बाद यूज होने के बाद गर्म हो जाते हैं। मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेट, सॉफ्ट आयरन कोर होती है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होती रहती है, वो चीज गर्म हो जाती है। फिर भी उनकी इंसुलेशन की जाती है कि बहुत ज्यादा गर्म होके कोई ये कॉइल सड़ी ना जाए, समझे। तो प्रॉपर सिलेक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। अब आपको पता चला बेटा हिस्टेरेसिस क्या है। ये सारी थ्योरेटिकल बातें कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपको शेयर कर देता हूँ, उनके अकॉर्डिंगली आप नोट्स बनाइए। हिस्टेरेसिस लास्ट टॉपिक था, इसमें डेफिनेशंस आ सकती हैं। कौन सी डेफिनेशन, रिटेंटिविटी क्या है, कोरेसिविटी क्या है, कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे हिस्टेरेसिस क्या होता है, हिस्टेरेसिस लूप क्या होती है, सिग्निफिकेंस क्या है हिस्टेरेसिस का। एक एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। रिटेंटिविटी बताओ, कोरेसिविटी बताओ, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बताओ, ठीक है, हिस्टेरेसिस लूप बताओ, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, व्हाई सम मटेरियल्स हैव टॉल ब्रॉड कर्व्स, व्हाई सम मटेरियल्स हैव शॉर्ट नैरो कर्व्स, ठीक है। दो कर्व्स दिए हैं, उनमें से पूछे कौन सा परमानेंट मैग्नेट है, कौन सा टेम्परेरी मैग्नेट है, तो आपको जजमेंट करनी ये सारे क्वेश्चंस की। तो इसके साथ बच्चों मैग्नेटिज्म का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। मैग्नेटिज्म एक बड़ा छोटा सा चैप्टर था आपके पोर्शन के अंदर, एनसीईआरटी में दिया हुआ, बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है, बढ़िया सा टॉपिक है। इवनिंग टाइम में आज इसका टेस्ट कंडक्ट होगा, आपका टेस्ट दीजिए इसका बहुत बढ़िया से तैयारी करके, ठीक है। इसमें से थ्योरेटिकल में से कोई क्वेश्चन शायद ही हो टेस्ट में, राइट, ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, गॉड ब्लेस यू ऑल।